लालची सास का जादुई सीक्रेट मसाला। 5 साल पहले एक महान शेफ रास्ते से गुजर रही थी। तभी नशे में धुत एक ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त उसे जोर से धक्का मारकर भाग गया और वह जमीन पर गिर अपनी अंतिम सांसें गिनने लगी। तभी रजनी ने उसे देख लिया। क्या हो गया माता जी, कितना खून बह गया। ये आजकल के लड़के भी ना मानो गाड़ी कहीं जाने के लिए बल्कि सबको रेंदने के लिए चलाते हैं। आप हिम्मत रखिए माता जी, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। रजनी उस महान शेफ को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने वाली होती है। तभी वह महान बूढ़ी शेफ रजनी को एक कागज का स्क्रॉल देते हुए कहती है, अब मेरा आखिरी समय आ गया है बेटी, इसलिए तुम मुझे बचाने की कोशिश मत करो और ये स्क्रॉल पढ़ो। इस स्क्रॉल में मैंने पनीर कोफ्ते का जादुई मसाला बनाने की विधि लिखी है, जिससे पनीर कोफ्ते में डालते ही तुम्हारे पनीर कोफ्ते का स्वाद 100 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन इस रेसिपी से सबसे ज्यादा फायदा वही उठा पाएगा जिसके अंदर खाना बनाने का जज्बा हो। वह महान शेफ ये कहकर मर जाती है। रजनी उस स्क्रॉल को लेकर अपने घर आती है, जहाँ उसका बेटा अरुण उससे कहता है, माँ, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने, आप मेरा खाना मत बनाइएगा। तू रोज रोज क्यों बाहर जाता है खाना खाने? क्या घर में खाना नहीं बनता? तुझे पता है तेरे बाहर खाने की वजह से हमारे घर का बजट कितना बढ़ जाता है। अरुण नाक बहुत सिकुड़ते हुए बोला, मैं और पापा बाहर इसलिए खाना खाने जाते हैं क्योंकि आप बहुत ही खराब खाना बनाती हो माँ, ये बात तो आपको भी पता है। रजनी जानती थी अरुण सच बोल रहा है। तभी उसकी नजर उस स्क्रॉल पर पड़ी। वह अरुण से मुस्कुराते हुए कहती है, बस आज मुझे आखिरी मौका दे दो बेटा, तुम देखना मैं कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। अगर आज भी मैं स्वादिष्ट खाना बनाने में असफल रही तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा को बाहर खाने से कभी नहीं रोकूंगी। अरुण अपनी माँ रजनी की बात मान जाता है और डिनर टेबल पर अपने पापा के साथ बैठ स्वादिष्ट खाने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ रजनी रसोई में, उस बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि इस जादुई मसाला की मदद से मैं स्वादिष्ट पनीर कोफ्ते बना सकती हूँ। चलो देखती हूँ कि उस बुढ़िया की बातों में कितनी सच्चाई है। रजनी उस स्क्रॉल की लिखी विधि का प्रयोग कर पनीर कोफ्ते बनाती है, जिसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। रजनी ये देख बहुत खुश होती है और पनीर कोफ्ता बनाकर अरुण को परोस देती है। आहा, क्या बात है माँ, कितना स्वादिष्ट पनीर कोफ्ता है। इतना स्वादिष्ट पनीर कोफ्ता तो वो रेस्टोरेंट वाला भी नहीं बनाता। अब से मैं रोज घर पर ही खाना खाऊंगा, आज से रेस्टोरेंट में खाना बंद। रजनी उस दिन से जादुई मसाले का प्रयोग कर रोज पनीर कोफ्ता बनाने लगी। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। अरुण रोज रोज पनीर कोफ्ते खाकर बोर हो गया था। क्या माँ, अब जब देखो सुबह दोपहर शाम मुझे पनीर कोफ्ता ही खिलाती है, और कुछ आपको नहीं बनाना आता है क्या? आता तो है मेरे प्यारे अरुण, लेकिन वह कितना खराब होता है तुम्हें तो पता ही है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बाहर ही खाना खा लो। मैं अब जीवन भर पनीर कोफ्ता खाकर ही अपना गुजारा करूंगी। रजनी अब पहले की तरह अनेकों डिशेस बनाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उससे केवल पनीर कोफ्ते का जादुई मसाला ही बन पाया था। अरुण को उसकी वजह से रोज रोज बाहर खाना खाने ना जाना पड़े, इसलिए वह एक लड़की चंचल से अरुण की शादी कर देती है। देखो चंचल बहू, मेरा बेटा अरुण स्वादिष्ट खाना खाने का बहुत शौकीन है, इसलिए तुम उसके लिए स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना बनाने की पूरी कोशिश करना। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है।
चंचल बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, जिसे खाकर अरुण की आत्मा तृप्त हो जाती। वह एक दिन चंचल से कहता है, वाह चंचल, मुझे तो लगता है तुम्हारे हाथों में कोई जादू है, क्योंकि बिना कोई चमत्कार के इतना स्वादिष्ट खाना कोई नहीं बना सकता। चंचल शर्माते हुए बोली, जी ऐसी कोई बात नहीं है। वह क्या है कि मेरा बचपन से ही आशा कपूर की तरह एक महान शेफ बनने का सपना है, इसलिए मैं स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। 5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, तो मैं उनके पास जाकर स्वादिष्ट खाना बनाने सीखने वाली थी। चंचल के सपने के बारे में सुन अरुण बहुत खुश होता है और चंचल के आंखों में देखते हुए कहता है, अगर तुम सचमुच एक महान शेफ बनना चाहती हो तो बताओ, जल्द ही मास्टर शेफ का कंपटीशन शुरू होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस रेस में भाग लो। चंचल हाँ में सिर हिलाती है। अरुण ये देख बहुत खुश होता है और उसके सपने को सच करने में जुट जाता है। जल्दी ही मास्टर शेफ का कंपटीशन शुरू होता है और पहले राउंड में पनीर कोफ्ता बनाने का चैलेंज होता है। अरुण ये देख बहुत खुशी से झूम उठता है। याहू, हुर्रे! ये तो वही हुआ जो मैं चाहता था। तुम्हें पता है चंचल, मेरी माँ पनीर कोफ्ता बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। तुम उनसे पनीर कोफ्ता बनाना सीख लो। चंचल रजनी से पनीर कोफ्ता बनाना सीखना चाहती थी, लेकिन रजनी उसके लिए मना कर देती है, क्योंकि वह उस स्क्रॉल के बारे में चंचल को नहीं बताना चाहती थी। अरुण ये सुन दंग रह जाता है। क्या कहा? माँ ने तुम्हें पनीर कोफ्ता बनाना सिखाने से मना कर दिया? लेकिन क्यों? रुको, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। अरुण रजनी से बात करता है, लेकिन रजनी चंचल को पनीर कोफ्ता बनाना सिखाने से सख्त मना कर देती है। ये देख अरुण गुस्से से आग बबूला हो जाता है। मुझे तो समझ नहीं आता माँ कि आप चंचल को अपनी तरह स्वादिष्ट पनीर कोफ्ता बनाना क्यों नहीं सिखाना चाहती। रजनी रोते हुए कहती है, तुम नहीं समझोगे अरुण बेटा, इसके पीछे क्या वजह है। अरुण चीखते हुए कहता है, अच्छा, मैं समझ गया, सब समझ गया। आप चंचल से जलती हैं। आपको डर है कि यही डिश है जो चंचल आपसे खराब बनाती है, इसीलिए वो आपसे हर मामले में बेहतर न हो जाए, इसीलिए आप उसे ये डिश बनाना नहीं सिखाना चाहती। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप जिद्दी है तो मैं भी आपका ही बेटा हूँ। मैं अभी चंचल का नाम मास्टर शेफ कंपटीशन से वापस ले लेता हूँ और उसके सपने को चकनाचूर कर देता हूँ। आप यही चाहती है ना? अरुण गुस्से में मास्टर शेफ कंपटीशन से चंचल का नाम रद्द करवाने जाने वाला था। तभी रजनी उसे रोक लेती है और रोते रोते अपनी कहानी सुनाने लगती है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो बेटा। भला एक माँ क्यों नहीं चाहेगी उसके बेटे बहू तरक्की न करे? दरअसल बात ये है कि वह पनीर कोफ्ता मैं एक जादुई मसाले की मदद से बनाती थी, जिसकी विधि मुझे एक बूढ़ी औरत ने बताई थी। तुम्हें याद है, मैं पहले तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाने की हमेशा कोशिश करती रहती थी, लेकिन जब से वह जादुई मसाला मेरे हाथ लगा, तब से मैं केवल पनीर कोफ्ता ही बनाने लगी और अन्य कोई डिश बनाने से डरने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि चंचल बहू भी उस जादुई मसाले के चक्कर में पड़कर आलसी हो जाए और अनेकों तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाना छोड़ दे। अपनी माँ रजनी की ये बात सुन अरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उनसे माफी मांगता है। तभी चंचल कहती है, आप सही कहती हैं माँ जी, हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए और खुद से मेहनत करनी चाहिए। आप देखिएगा, मैं उस जादुई पनीर कोफ्ते मसाले के बगैर भी ये कंपटीशन जरूर जीतूंगी। चंचल उस जादुई मसाले के रेसिपी को फाड़कर फेंक देती है और उस दिन के बाद से दिन रात मेहनत कर आखिरकार मास्टर शेफ का खिताब जीत जाती है। वह रजनी को भी अपनी ही तरह स्वादिष्ट खाना बनाने सिखाती है
अब अरुण के दोनों हाथों में लड्डू थे, क्योंकि उसकी माँ और पत्नी दोनों ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी।